भूमि, पूंजी, साहस और धैर्य के साथ वैज्ञानिक रूप से कोई अगर बकरी पालन कर रहा है तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब भूमि अपनी होनी चाहिए, लगाने को पूंजी होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, मतलब पेशेंस होनी चाहिए। बिना पेशेंस के ये काम नहीं कर सकते। जी दोस्तों, एक सवाल बकरी पालन के बारे में बहुत बार पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है कि 10 बकरियों से हम साल भर में कितना कमा सकते हैं। आज इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम आए हैं मालवा गोट फार्म इंदौर में, और हमारे साथ में शाहिद हुसैन जी हैं जो पिछले 5 साल से ये गोट फार्म चला रहे हैं, और इन्होंने CIRG केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान से इन्होंने पहले ट्रेनिंग ली और वहाँ पर रेगुलर ये जाते हैं, उन्हीं के गाइडलाइन में इनका ये फार्म चल रहा है। तो भाई साहब, सवाल आपने सुन लिया है, बहुत सारे चैनल पे भी इस तरह की वीडियो आती हैं कि 10 बकरी से आप साल भर में कितना कमा सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। मुझे भी ये सवाल हमेशा पूछा जाता है। मैं अब इसके सवाल के जवाब में ये बताना चाहूँगा कि जो फार्मर किस तरह की बकरी है, उसकी बकरी की क्वालिटी कैसी है, उसके हिसाब से उसकी इनकम हो सके। एग्जैजरेटेड व्यू में आदमी बोल दे कि बोले 10 लाख और 20 लाख हम कमाते हैं, ये बोलना और ज़मीनी हकीकत से ये बहुत दूरी है जी। कि अगर हम मालवी बकरी को अगर 10 बकरी रखते हैं, एक मालवी बकरी 15,000 रुपये की आती, 15 से 20,000 रुपये की आती है, तो एक साल में अगर 2 बार भी कीडिंग अगर उसने कर दिया, 2 बच्चे भी दिए, तो आप उससे मैक्सिमम आप एक जानवर से आप 8 से 10,000 15,000 रुपया मैक्सिमम कमा सकते हैं बच्चे बेच के। और फिर साल भर अगर बकरीद का बच्चा तैयार करेंगे तो एक बकरी से आप 15 से 20,000 रुपया आप कमा सकते हैं। 2 बकरी के बच्चे अगर हुए और वो मेल हुए तो 40,000 रुपया एक बकरी से। तो अगर साल भर में 40,000 एक बकरी से अगर आप कमा रहे हैं तो 10 बकरियों से कितना हो गया, 4 लाख रुपए होंगे। 15 लाख और 20 लाख और 1 करोड़ रुपया कमाते हैं। ये सब एक बहुत ही एग्जैजरेटेड और मिथ है। पर क्या 10 बकरी से 4 लाख कमा सकते हैं? मैनेजमेंट अगर सही है तो कमा सकते हैं। अगर मेल उनके पास हैं अच्छे और अच्छी क्वालिटी के आते हैं तो 20 बकरे अगर तैयार कर रहे हैं, वो साल भर में अगर वो उनका 60 से 70 किलो चला जाता है वजन, तो कमा सकते हैं। वैसे एक आइडियल फार्म जब आप प्रशिक्षण लेके करते हैं जी, कितनी गोट से शुरू करना चाहिए ताकि वो कॉमर्शियली बेनिफिशियल रहे? शुरू में 15 से 20 जानवर, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 15 से 20 जानवर आदमी रखे, साल भर तक उन 15-20 जानवरों से जो भी चीज़ें सीखना है वो साल भर में ये जानवर आपको सिखा देगा कि हमको किस किस चीज़ों का। और सबसे बड़ी समस्या आती है कि आदमी सोचता है कि हमने जानवर खरीद लिया और ले आए और बस बांध दिया, खाना दे दिया। नहीं, आपके साथ उसका अटैचमेंट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात की कामयाबी उसमें है कि आप उसके बिहेवियर को रीड करें कि बकरी क्या कह रही है आपको। वो बकरी बोलती नहीं है तो बोलेगी, कैसे बोलती है वो खड़ी हो जाएगी। कभी अगर उसकी तबीयत खराब हुई वो खड़ी हो जाएगी, मुंडी नीचे कर देगी, पूंछ सटा देगी, बड़े जानवर को अपने झुंड से अलग हो जाएगी। ये सिम्टम है कि बकरी बीमार है। हमको इन सारे उसके बिहेवियर को रीड करने आना चाहिए अगर आपको कामयाबी से बकरी पालन करना है जी। अगर आप इन चीज़ों में सक्षम हैं और जितनी जल्दी इन चीज़ों को रीड कर पाते हैं, आपकी कामयाबी उसमें परवान चढ़ेगी। अदरवाइज़ खाली आदमी बकरी खरीद के ला के रख दे और सोचे कि हमको 10 लाख और 5 लाख और 8 लाख, मैं 4 लाख रुपए गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि 4 लाख कमाएंगे, लेकिन अगर आपका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है और आपके यहाँ जानवर अगर उसका कंसंट्रेट फीड, ड्राई फॉडर, ग्रीन फॉडर, सारी चीज़ों का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है और एक साल में अगर 60 से 70 किलो का जानवर बकरे अगर तैयार कर लेते हैं 60 किलो का, तो आप 4 लाख रुपया कमा सकते हैं। लेकिन उसमें आपको इनपुट भी लगाना पड़ेगा। सिर्फ इनपुट 4 लाख मैं ये दे रहा हूँ, लेकिन उसमें इनपुट 2 लाख रुपया लग जाएगा उन बच्चों को तैयार करने में। हाँ, तो 2 ही लाख बचेगा, 2 ही लाख। 4 लाख आपके पास लगेगा, लेकिन वो आपको उसको तैयार करने में 2 लाख रुपया 1.5 से 2 लाख रुपया से ज़्यादा नहीं बचेगा। अगर 20 बकरी कोई रखे हुआ या 10 बकरी रखे हुआ, 10 बकरी रखे हुआ तो 1.5 से 2 लाख रुपया इससे ज़्यादा नहीं कमाएगा। हाँ, अब बोर पे काम कर रहा है कोई आदमी और उसके पास 10 जानवर है, तो वो कहे, अगर ये कहे कि हम 10 लाख 8 लाख कमाते हैं तो वो पॉसिबल दिखता है मुझे। लेकिन अगर एक आम बकरी जो कि सोजद हो या बीटल हो या लोकल बकरी हो, लोकल बकरी का आमदनी और कम हो जाएगा। जो अच्छी ब्रीड है उनमें थोड़ी आमदनी बढ़ जाएगी। एक बात मेरे खुद को देखो, हम कहते हैं साल में 2 बार ब्याह लेती है,
पर क्या वो साल भर में 2 बार वास्तव में ब्याह लेती है? नहीं, साल भर उसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए। मैं देखिए, मैं CRG में जब गया था तो उन्होंने बताया था जी। कि देखिए, एक बकरी का जेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल जो होता है वो 5 महीने का होता है, 140 से 155 दिन, मतलब 2-4-5 दिन आगे पीछे 150 दिन ले लेते हैं। 150 दिन मतलब 5 महीने पूरे होते हैं। अब क्या एक गाभिन बकरी 5 महीने के बच्चा देने के बाद क्या जैसे ही बच्चा देगी तो क्या ही आती है हिट में जी, कि बच्चा उसने दिया, बच्चे देने के 10-15 दिन के बाद वो एस्ट्रस शो कर देती है, ये नेचुरल फेनोमेना है। लेकिन CIRG का एक मानक तय कर रखा है कि यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन में जो एक वापस नॉर्मल पोजीशन में आने में उसके स्थिति को 45 दिन लगते हैं। तो कम से कम बेयर मिनिमम उसको वापस उसकी पोजीशन में आने के लिए 45 दिन का ग्रेस पीरियड देना चाहिए। 5 महीने वो हो गए और 1.5 महीना, 6.5 महीना और 1.5 महीना बकरी बच्चा दी तो बच्चे को तो आप फेंक नहीं ना देंगे, 2 महीना 2.5 महीना दूध पिलाएंगे उसको, तो दूध पिलाएंगे और गाभिन कर देंगे उसको 1 महीने के अंदर ही, तो 1.5 महीने आधा 1 महीने के बाद दूध सुखाना शुरू कर देगी, तो वो बच्चा कमजोर हो जाएगा आपका। तो मैं उसको मान के चलता हूँ कि 8 महीने कम से कम एक बार बच्चा बकरी अगर गाभिन हुई, 5 महीना जेस्टेशन पीरियड और 3 महीना उसका 1.5 महीना तो वो आपका रेस्टोरेशन पीरियड यूटेरस का, और 1.5 महीने के बच्चों को दीजिए। 8 महीने 2 साल में 3 बार आप किडिंग ले सकते हैं। हाथ पर कहा वही जाता है कि साल में 2 बार नहीं, मतलब वो 16 महीने में 2 बार, 16 महीना में 2 बार आप कर सकते हैं, और आप साल में 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 2-3 किडिंग के बाद बकरी खत्म हो जाएगी। वही देखो, शरीर है उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए ना, यूट्रस को समय में अपनी जगह आने में समय चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उसको न्यूट्रिशन देंगे, बच्चे को दूध पिला रही है क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए उसको, एक्स्ट्रा फीड चाहिए। उसके बाद बकरी रेस्ट पीरियड में आती है, उसके बाद में वो फिर हीट पे आती है। हमको देखिए, हम बकरी को बकरी की तरह ना ट्रीट करें जैसे हम मानव लोग अपने लिए कैसे करते हैं कि हमारे यहाँ पर अगर हमको बच्चा चाहिए होता है तो उसको पहले से हम फीडिंग देना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद उसका जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है तो हम फिर डॉक्टर के पास कैल्शियम और आयरन की गोली देना शुरू करते हैं, और उसके बाद फिर एडवांस स्टेज में बहुत सारे प्रोटीन पाउडर और इन सब चीज़ों का सेवन करा। बकरी के केस में भी आपको अगर इस तरह से करेंगे कभी फेल नहीं हो सकते। आपको ह्यूमंस में जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, बकरी को भी आप उसी तरह से ट्रीट करके देखें, भले उस लेवल का ना हो लेकिन कम से कम उस लेवल से सोच के तो देखें आप फेल नहीं हो सकते। आजकल हमारे नौजवान पढ़ने के बाद ही कोई टेक्निकल कोर्स नहीं करते, उन्हें लगता है कि कुर्सी मिल जाए, जाके कुर्सी तो कमानी पड़ती है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो ये काम या कोई भी काम आप करेंगे, अच्छी तरह से प्रशिक्षण लेके करेंगे तो एक बहुत अच्छा स्वरोजगार बन सकता है, और आप दूसरे लोगों को भी इससे रोजगार दे सकते हैं। अपना रोजगार तो आप कमा ही रहे हैं, आप दूसरी फैमिली, मान ली देखो आपने भी 3 लोगों को आपने रोजगार दिया हुआ है, यहाँ पर खुद भी कर रहे हैं और उन लोगों को भी रोजगार दिया हुआ है। तो कम से कम ये तो करें कि करना है। देखो, सोचने से नहीं होता, उसके लिए आपको पहले हिम्मत जुटानी पड़ेगी। बिल्कुल। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं देखिए, हमेशा अपने वीडियो के चैनल के वीडियो की शुरुआत ही जो मेरा टैग लाइन है कि भूमि, पूंजी, साहस और धैर्य के साथ वैज्ञानिक रूप से कोई अगर बकरी पालन कर रहा है तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब भूमि अपनी होनी चाहिए, लगाने को पूंजी होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, मतलब पेशेंस होनी चाहिए। बिना पेशेंस के ये काम नहीं कर सकते। पेशेंस आपके पास होना ही चाहिए। किसी आदमी के लिए कोई परेशानी नहीं है, कोई आदमी कोई इस चीज से किसी को आपत्ति भी नहीं है, तो ये काम करने में आपको बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ये ऐसी पूंजी है, ATM है। अगर आपके पास आज 5,000 10,000 की जरूरत पड़ गई तो एक बकरी ले जाके आप बेच दो, आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। फसल अगर गन्ने की फसल नहीं है, क्रेशर नहीं चल रहे हैं, तो आप नहीं बेच सकते उसको। अगर धान की फसल भी आपकी 4 महीने लेती है, एक ही समय पे देगी, ये आपके पास हर वक्त ऐसी फसल है जब आपको जरूरत हो आप इसको सेल करके पैसे कमा सकते हैं। इसके ATM में मैं इसका 3 टर्म इस्तेमाल करता हूँ कि ATM में सिर्फ पैसा नहीं है, मनी नहीं है, ये ATM में एनी टाइम मिल्क है, बिल्कुल, एनी टाइम मीट है और एनी टाइम मनी है। बहुत बढ़िया, मतलब मिल्क भी है, दूध बेच रहे हैं आप भैंस का दूध चाहे निकालने, चाहे कब जब चाहे निकालने नहीं निकाल सकते, लेकिन बकरी का दूध जब आप चाहे निकाल सकते हैं। इसको आपको पसाने की जरूरत नहीं पड़ती, इमीडिएट आ जाता है जी। तो इसलिए मैं इसको इस टर्म को इस्तेमाल करता हूँ कि ATM सिर्फ मनी नहीं है, इसमें मिल्क भी है, एनी टाइम मिल्क, एनी टाइम मीट, एनी टाइम मनी। बिल्कुल बिल्कुल जी। दर्शकों, शाहिद हुसैन जी ने जो सवाल था कि 10 बकरी से आप साल में कितना कमा सकते हैं, बड़े आराम से, बड़े धैर्य के साथ इन्होंने बड़े अच्छी तरीके से, बड़े सफाई से इन्होंने हर सवाल का बड़े ईमानदारी से जवाब दिया। और आप समझ सकते हैं कि जो कई वीडियो आप देखते हैं कि इतना कमा सकते हैं, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बुद्धिजीवी हैं,
इसमें कोई छुपाव वाली बात नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में शाहिद हुसैन जी मालवा गोट फार्म से, जिन्होंने 10 बकरी से साल में कितना कमा सकते हैं इसके बारे में बड़े अच्छे से जवाब दिया। मैं आशा करता हूं इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद दे के जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।